तो हम लोग अभी इस पे कंटिन्यू फॉर फ्री पर कर देंगे क्योंकि मेरे पास ये है पहले से। ठीक है यार, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं, इनके बारे में ही बात होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहला चेक पॉइंट ये कि रजिस्टर कैसे करना है आपको हैकटोबरफेस्ट के प्रोग्राम में। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट ये कि रूल्स क्या है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। तीसरा चेक पॉइंट ये कि आपको स्वैग्स कैसे मिलेंगे। फोर्थ चेक पॉइंट ये कि आप मेंटेनर कैसे बन सकते हैं, क्योंकि इस बार ये रूल है कि अगर आप मेंटेनर बनेंगे किसी प्रोजेक्ट के तो आपको गुडीज फ्री मिलेंगी, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। फिफ्थ चेक पॉइंट ये कि आप पार्टिसिपेंट कैसे बन सकते हैं। सिक्स्थ चेक पॉइंट ये कि आप इवेंट ऑर्गेनाइजर कैसे बन सकते हैं हैकटोबरफेस्ट के प्रोग्राम में। और यार सेवंथ और लास्ट पॉइंट ये कि अगर आप एकदम बिगनर है तो आपके लिए क्या बात होगा जिससे आप इससे स्वैग्स ले पाए और ओपन सोर्स सीख। तो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कब किसके बारे में बात होगी, बट सबके बारे में बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर जाना। उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और यार ये पर्टिकुलर वीडियो दो पार्ट में होगी। ये पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको बताऊंगा हैकटोबरफेस्ट के बारे में सब कुछ, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। आपको सब कुछ पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे स्वैग्स मिलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, कैसे जो इसकी कंडीशन है उसको फुलफिल करना है। यार ये वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर होगी, बट इसमें काफी नॉलेज है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखना। और अगर लास्ट तक देखना तो मुझे कमेंट करके बताना। और यार लोग पूछ रहे थे कि हैकटोबरफेस्ट से स्वैग्स कैसे मिलते हैं, तो ऐसी टी शर्ट मिलती है आपको। ठीक है, ये पिछली बार ऐसी टी शर्ट मिली थी। और ये स्टिकर पैक मिलता है, इसमें काफी स्टिकर्स होते हैं डिजिटल ओशियन, काफी अलग अलग कंपनियों के। ठीक है, तो वो स्टिकर्स आप अपने लैपटॉप पर लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीजें मिलती हैं। और एक और ऑप्शन होता है आपके पास, या तो आप टी शर्ट ले लें या तो आप कोई ट्री प्लांट कर दें, मतलब आपके नाम पर ये एक ट्री प्लांट कर देते हैं। ठीक है, मैं तो यही फोकस करूंगा कि आप पॉसिबल हो तो ट्री प्लांट कर दीजिए, पर अगर आपका पहली बार हो तो आप स्वैग्स को ले सकते हैं। पर उसके बाद अगर आप एक दो बार पहले कर चुके हो तो प्लीज इस बार ट्री प्लांट करिएगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है यार, तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि आपको मेनली हैकटोबरफेस्ट में गिटहब पर काम करना होता है, ओपन सोर्स में। ठीक है, तो अगर आपको ओपन सोर्स के बारे में कीवर्ड्स ना पता हो, जैसे पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, मर्ज क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि यार चैनल उस टाइम पे छोटा था तो ऐसा इस पे ज्यादा व्यूज नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं हैकटोबरफेस्ट के बारे में, क्या है ये। ठीक है, तो मेनली ये प्रोग्राम चलेगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। ठीक है, और इसमें आपको मेनली 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। अगर आपको ना पता हो पुल रिक्वेस्ट क्या होती है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो इस पर्टिकुलर वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। और स्वैग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, या तो आप टी शर्ट ले सकते हैं या तो आप कोई ट्री को लगा सकते हैं अपने नेम पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब कुछ रूल समझ लेते हैं। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट कैन बी मेड इन एनी पार्टिसिपेटिंग गिटहब और गिटलैब होस्टेड रिपोजिटरी। किसी भी रिपोजिटरी में जिसमें हैकटोबरफेस्ट का लेबल लगा हो, कैसे सर्च करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है और उसी रिपोजिटरी में आपको काम करना है, कंट्रीब्यूट करना है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हैकटोबरफेस्ट का टॉपिक लगा हो। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और ये सेकंड रूल वही है जो मैंने आपको बताया, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यार डिटेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मेंटेनर आपकी पुल रिक्वेस्ट को स्पैम कर देगा तो इससे क्या होगा कि वो पुल रिक्वेस्ट आपकी काउंट नहीं होगी हैकटोबरफेस्ट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो प्लीज स्पैम मत करिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, वैसे ही करिएगा। और यार अगर मेंटेनर रिपोर्ट कर देगा आपके बिहेवियर को कि आपका बिहेवियर सही नहीं है, तो फिर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज प्रोजेक्ट के साथ, मतलब जो प्रोजेक्ट का मेन बंदा हो उसके साथ सही से बात करिएगा। और आपकी पुल रिक्वेस्ट अप्रूव कैसे होगी किसी पर्टिकुलर रिपोजिटरी में, उसके 3 तरीके हैं। अप्रूविंग रिव्यूज फॉर मेंटेनर्स, अगर मेंटेनर रिव्यू लिख दे, मतलब कमेंट करके रिव्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि रिव्यू लिख दे कि हाँ इस बंदे ने काम कर दिया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर दिया है। अगर उसने एक कोई रिव्यू लिख दिया तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, या तो फिर अगर आपका मेंटेनर जो है वो मर्ज कर दे आपकी पुल रिक्वेस्ट को। मेन फंडा ये होता है, ऐसे मानो मेरा प्रोजेक्ट है, आप है पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो मेरे प्रोजेक्ट में आपने कोई गलती देखी या कोई इशू में कोई गलती थी, वो चीज आपने ठीक कर दी। ठीक है, और मैं हूं क्योंकि मेन आदमी, मैंने देखा कि जो भी आपने किया है, मैंने कहा अरे बहुत सही किया आपने। ठीक है, तो मैं फिर आपके काम को अपने मेन प्रोजेक्ट में मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपने मेरी हेल्प कर दी कंट्रीब्यूट करके मेरे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। ये सब मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यार ये दूसरा तरीका है, अगर मैं मर्ज कर दूं आपके कंट्रीब्यूशन को अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, और यार तीसरा तरीका ये कि अगर मेंटेनर आपकी
कंट्रीब्यूशन को हैक्टोरफेस्ट एक्सेप्टेड वाला लेबल दे दे। तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी पुल रिक्वेस्ट काउंट होगी और आपने सही काम किया है। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली तरीके हैं, या तो रिव्यू लिख दे, या तो मर्ज कर दे अपने प्रोजेक्ट में, और या तो फिर हैक्टोरफेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल लगा दे आपके कंट्रीब्यूशन पर। सो यार हम लोग रिसोर्सेज के सेक्शन पर आ गए। ठीक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ मेंटेनर, पार्टिसिपेंट, बिगनर फ्रेंडली कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो अगर आपको इसमें मेंटेनर बनना है तो कैसे बनेंगे, इस पर क्लिक करके मैं आपको समझाता हूँ। और अगर आपको मेंटेनर बनना है तो उसकी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या पड़ेगा इसको समझ लो। पहले चीज ये कि आपको हैक्टोरफेस्ट टॉपिक को ऐड करना पड़ेगा अपनी रिपोजिटरी में, अपने प्रोजेक्ट में। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको लगे जिसमें लोगों ने स्टार किए हैं, जिसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो अच्छा है, मतलब मानो कोई एक बहुत अच्छी फंक्शनल वेबसाइट है या कोई बहुत अच्छा कोड है, मतलब बेसिकली कोड है मेन प्रोजेक्ट का आपके, ठीक है, तो उसको आप हैक्टोरफेस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्या करना है, आपको हैक्टोरफेस्ट का टॉपिक लगाना होगा उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी और प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या लगाना है। ठीक है, ये एक वीडियो है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो टॉपिक लगाना पड़ेगा हैक्टोरफेस्ट के अपने रिपोजिटरी में, अपने प्रोजेक्ट में, और उसके बाद हर एक प्रोजेक्ट में कुछ इशू होते हैं, तो इशू के सेक्शन में भी आपको हैक्टोरफेस्ट का टॉपिक लगाना पड़ेगा, उसका लेबल लगाना पड़ेगा, जिससे जो पार्टिसिपेंट होंगे हैक्टोरफेस्ट के उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट है हैक्टोरफेस्ट में। उसके बाद आपको एक contributing.md फाइल को ऐड करना पड़ेगा। ये तो सिंपल चीज है, इसमें मेनली आपको गाइडलाइंस लिखनी होती है। ठीक है, और फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करने के लिए, और जो इनवैलिड हो उनको स्पैम या इनवैलिड लेबल भी आप दे सकते हैं, जैसे अगर कोई सही काम ना करे उसको। ठीक है, और अगर कोई सही काम करे, किसी की पुल रिक्वेस्ट बहुत सही हो, किसी ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो, तो आप उसको हैक्टोरफेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल देंगे, जिससे उसकी पुल रिक्वेस्ट काउंट होगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी होंगी जब आप मेंटेनर बनेंगे। और ये जो न्यू दिस ईयर है, ये मेन कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जो मेंटेनर है उनको इस बार स्वैग्स मिलेंगे। ठीक है, फ्री में मिलेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस है, उनको ध्यान से समझ लीजिए। तो इसमें लिखा है मेंटेनर को टी शर्ट का पैक मिलेगा, उनको 4 पुल रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि अभी जब मैं आपको पार्टिसिपेट करके दिखाऊंगा, इस पर्टिकुलर इवेंट में रजिस्टर करके दिखाऊंगा, तो उसमें ऑप्शन आता है, या तो आप पार्टिसिपेंट बन सकते हैं या तो आप मेंटेनर बन सकते हैं, एक ऑप्शन कोई और भी आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ मेंटेनर बनना पड़ेगा, ये पहला रूल है, पहली कंडीशन है। और उसके बाद मेनली आपको ये 4 स्टेप्स कंप्लीट करने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में। पहला स्टेप ये है कि आपको अगर कोई पुल रिक्वेस्ट बनाएगा, क्योंकि आप मेंटेनर हैं, तो आपने अपने प्रोजेक्ट में हैक्टोरफेस्ट का टॉपिक ऐड किया होगा। आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो हैक्टोरफेस्ट के लिए होगा। ठीक है, जिससे लोग उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, तो आपको किसी एक की पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करना पड़ेगा, जिसकी सही हो उसकी मर्ज करिएगा। उसका जो दूसरा टास्क है, आपको एक अप्रूविंग रिव्यू लिखना पड़ेगा। तीसरा ये कि आपको हैक्टोरफेस्ट एक्सेप्टेड का लेबल लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पीआर में, जिसको आप एक्सेप्ट करें, जिसने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो उसको। ठीक है, और अगर कोई गलत कंट्रीब्यूशन करे तो उसको आपको इनवैलिड और स्पैम का लेबल लगाना पड़ेगा। तो पहले तो ये मेंटेनर की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। अब स्वैग्स की कंडीशंस ये हैं कि अगर आप पार्टिसिपेंट बनके स्वैग का पैक ले लेते हैं तो आपको मेंटेनर वाला स्वैग का पैक नहीं मिलेगा। हर बंदे को एक ही स्वैग का पैक मिलेगा, या तो मेंटेनर बन के ले लो या तो पार्टिसिपेंट बन के ले लो। उसके बाद ये जो कंडीशंस है इनको आप पढ़ सकते हैं। मेनली इनका मोटिव ये है कि सिर्फ 10,000 मेंटेनर्स को ही गुडीज का पैक मिलेगा। उसके बाद अगर आपको डीप में जाना हो तो आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहां से आपको मेंटेनर बनने की सारी चीज समझ में आएंगी कि आपको लेबल्स कैसे ऐड करने हैं प्रोजेक्ट के लिए, मेन आपकी गाइड हैक्टोरफेस्ट के लिए, सारी इंपॉर्टेंट चीजें, डॉक्यूमेंटेशन गाइड, ये सब आपको यहां से पता चलेगा। अगर आपको मेंटेनर बनना हो तो आप एक एक लिंक को जाके खोल के समझ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यार ये बात होगी मेंटेनर की। उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं पार्टिसिपेंट के लिए, पार्टिसिपेशन की डिटेल्स को। ठीक है, सो यार ये जो पार्टिसिपेंट वाला है, इसमें सारी वही चीजें जो मैं आपको आगे से बताता हुआ आ रहा हूं। बस एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि सिर्फ द फर्स्ट 50,000 पार्टिसिपेंट्स कैन अर्न ए टी शर्ट। ठीक है, ये बहुत सारी वीडियोस मैंने चेक करी थी यूट्यूब पर किसी ने ये नहीं बताया। जो 50,000 बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को टी शर्ट मिलेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये चीज अपने थंबनेल में भी बड़ी बड़ी लिखी है, जिससे आपको ये चीज समझ में आए। तो अभी बहुत चांसेस है, बहुत लोगों ने रजिस्टर नहीं किया, तो टेंशन मत लीजिएगा। बस इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आराम से रजिस्टर कर लीजिएगा, जैसे मैं करूं वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, सो यार ये बात होगी पार्टिसिपेशन की। अब बात करते हैं कि अगर आप एकदम बिगनर फ्रेंडली हैं तो आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो इसमें कुछ रिपोजिटरीज इन्होंने दी हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं। ऑसम फॉर बिगनर्स, इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये अप फॉर ग्रैब्स, फर्स्ट टाइमर्स ओनली, ये सारी चीजें हैं जो आप बिगनर्स के लिए चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी रिपोजिटरीज हैं। आप पहले तो इन सारी रिपोजिटरीज में जाइएगा, उसके बाद इशू में ये चेक करिएगा, कहीं पे गुड फर्स्ट इशू लिखा होगा। ठीक है, जो गुड फर्स्ट इशू वाले जो इशूज होते हैं उन पर आप काम करिएगा। वो एकदम सिंपल इशूज होते हैं और वो मेनली बिगनर्स के लिए ही बनाए जाते हैं। तो यार अगर आप बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग की ये सारी रिपोजिटरीज को चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं आपको गिटहब पे भी दिखा देता हूँ कैसे करना है, मेन फ्लो क्या रहेगा। ठीक है,
और उसके बाद जब आप बिगनर्स बन के एक दो पुल रिक्वेस्ट कर लें तो फिर आप ये इंटरमीडिएट की रिसोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो लास्ट में रिसोर्सेज गिवन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आराम से देख लेना। हर एक चीज इन्होंने पहले से बता कर रखी है कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, बस आपको यहां से पढ़ना है। रिसोर्सेज इन्होंने सारी ये के रखी है। अगर आप एकदम बिगनर फ्रेंडली है, आपको कुछ भी नहीं पता गिटहब में या पुल रिक्वेस्ट में, तब भी आप समझ जाएंगे। सारी रिसोर्सेज इनकी बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको बेसिकली फ्लो समझा देता हूं कैसे चीजें चलेंगी, मतलब कैसे आप रिपोजिटरीज को सर्च करेंगे और कैसे काम करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगा। तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे यहाँ फॉलो भी कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे हैकटोबरफेस्ट, ठीक है, और इन दिस यूजर में मत सर्च करना, नीचे ऑल गिटहब है इस पर सर्च करना, ठीक है। तो आपको ये सारी दिख जाएंगी। अभी तक इतनी रिपोजिटरीज ऐड हो चुकी हैं। तो आपको करना क्या है, आराम से किसी एक रिपोजिटरी में जाओ जो आपको थोड़ी सी ठीक लगे, पहली वाली में जाके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये हैकटोबरफेस्ट का लेबल इसने ऐड करके रखा है, ठीक है, और जो स्टार्टर प्रोजेक्ट है उनके बारे में सारी चीजें समझाई है आपको, हैकटोबरफेस्ट और बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। कोई भी गिटहब पर अगर आपको प्रोजेक्ट को समझना होता है तो आप पहले ये सारी चीजों को समझते हैं कि इसका फ्लो क्या है इसके प्रोजेक्ट का और कैसे चीजें चलेंगी, ठीक है। सबका फ्लो डिफरेंट होता है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है। और फिर आप इशू सेक्शन में जाएंगे और लेबल्स में जाकर देखते हैं, ठीक है। तो ये जो लेबल्स हैं, जैसे ये गुड फर्स्ट इशू, ये क्या है, बिगनर्स के लिए, ठीक है। हैकटोबरफेस्ट, ये सारी हैकटोबरफेस्ट में इंक्लूडेड है इशू, और इन पे आप काम करके अगर आपने सही से काम किया और इस पर्टिकुलर बंदे ने मर्ज कर दिया या इसको अप्रूव कर दिया तो आपकी एक पुल रिक्वेस्ट काउंट हो जाएगी। तो पहले गुड फर्स्ट इशू को हम लोग चेकआउट करते हैं कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे गुड फर्स्ट इशू हैं बिगनर्स के लिए, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, ऐड योर नेम टू contributors.md, कुछ नहीं करना है आपको। contributors.md जो फाइल है उसमें अपना नाम को ऐड करना है कि आप एज ए पार्टिसिपेंट इसमें काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये पहला टास्क है, ये आप कर देंगे, ये इसको अप्रूव कर देंगे और आपकी पहली पुल रिक्वेस्ट हो जाएगी। पर ये तभी करना जब रजिस्टर कर लेना। मैंने आपको फ्लो समझा दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर कैसे करना है। पहले रजिस्टर कर लेना और जिस अकाउंट से रजिस्टर करना उसी से ये सारी चीजें करके देखना। तो ये बेसिकली फ्लो था, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यार ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की किट मिल जाएगी। आप वर्चुअल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हैकटोबरफेस्ट के लिए, ठीक है। ये सारी रिसोर्सेज है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। सो यार रिड्यूस स्पैम में ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें तो मैं आपको समझा चुका हूँ। जो तीसरा पॉइंट है इसको समझ लीजिए आप कि अगर आप मेंटेनर बनेंगे तो आपकी रिपोजिटरी में वो दम होना चाहिए, मतलब जो इनकी कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी अपनी रिपोजिटरी में। अगर आपकी रिपोजिटरी फर्जी है, मतलब आप सिर्फ ऐसे ही कोई भी रिपोजिटरी को ऐड कर दिया है हैकटोबरफेस्ट का लेबल देके और लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो रिपोजिटरी की पुल रिक्वेस्ट और बाकी चीजें मानी नहीं जाएंगी। तो पहले जो मैंने कंडीशंस बताई मेंटेनेंस के लिए, उनको पढ़ लेना, उनको समझ लेना, अपनी रिपोजिटरी को उसके काबिल बना देना और फिर आराम से आप पुल रिक्वेस्ट करवा सकते हैं दूसरे लोगों से और फिर चीजें आराम से सिंपली चलेंगी, ठीक है। और यार इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी काफी हैं, ठीक है। इनको आप पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के हिसाब से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दिए हैं। ये सारे जनरल हैं, उसके बाद ये सारे रूल्स हैं, फिर ये इवेंट्स के हैं, फिर ये मेंटेनर्स, स्वैग्स एंड शिपिंग, हर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। मैंने कंप्लीट वीडियो से आपको सब कुछ समझा दिया। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि मेन जो चीज थी वो तो रही गई यार, ठीक है। तो जल्दी से रजिस्टर करके आपको दिखा देता हूँ। होम पर चलते हैं। सर हैकटोबरफेस्ट में अप्लाई करने से पहले आपका गिटहब में अकाउंट होना चाहिए, तो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अपना पहले ईमेल डालिएगा, ठीक है। ईमेल डालने के बाद कंटिन्यू करिएगा, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा और फिर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। सो यार इंटर यूजर नेम, इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, थोड़ा अच्छा नाम दीजिएगा, ठीक है। तो यार मेरे जो अकाउंट है उसका बिट है तो मैंने इसका बाइट कर दिया, ठीक है। फिर कंटिन्यू करते हैं और अगर आपको अपडेट चाहिए हो तो यस या नो लिख देना, मैं यस लिख देता हूँ, फिर इंटर कर देते हैं। तो उसके बाद आपको एक पजल को सॉल्व करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए कि आप ह्यूमन है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, तो इस पर क्लिक कर देना एंड देन सेकेंडली पूछेंगे तो इस पर क्लिक कर देना और ये हो गया, ठीक है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब एक कोड मांगेंगे, कोड आपके मेल पर आया होगा, ठीक है। तो जब आप कोड डाल देंगे तो ये आपसे पूछेगा हाउ मेनी टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग विद यू। तो मैं इसमें जस्ट मी करता हूँ, स्टूडेंट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। और कौन कौन से फीचर्स को आप यूज करेंगे तो यार इसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है। और फिर उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सर उसके बाद आपसे दो इंपॉर्टेंट चीजें पूछेगा, या तो आप गिटहब प्रो लीजिए या तो आप फ्री वर्जन को इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो हम लोग फ्री करेंगे, बट इसमें क्या है, अप्लाई फॉर गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट्स। तो मैं गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट्स और गिटहब के ऊपर 3 वीडियो और बना चुका हूँ इन सारी चीजों को लेकर कि कैंपस एक्सपर्ट कैसे बनते हैं, बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, सारी चीजें। उन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उनको चेकआउट कर लेना अगर आपको गिटहब स्टूडेंट बेनिफिट्स को लेना हो। ये बेस्ट चीज होती है और आप अगर स्टूडेंट है तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए। तो हम लोग अभी इस पे कंटिन्यू फॉर फ्री पर कर देंगे क्योंकि मेरे पास ये है पहले से, ठीक है। तो ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। आप जल्दी से हैकटोबरफेस्ट में आपको रजिस्टर करके दिखा देता हूँ एंड देन स्टार्ट हैकिंग पर क्लिक करते हैं और फिर साइन अप विद गिटहब होगा, साइन अप विद गिटलैब होगा। ज्यादातर लोग गिटहब पर काम करते हैं, मैं अभी इसी पर करता हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे अकाउंट मांगेगा अपना, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने अकाउंट बनाया है उसका यूजर नेम और पासवर्ड मैं डाल दूंगा, ठीक है। और ये यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद मैं साइन इन करूंगा और फिर ये कहेगा कि ऑथराइज कर दो, तो इसको ऑथराइज कर देना हैकटोबरफेस्ट को अपनी गिटहब की आईडी।
और फिर ये अबाउट यू का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो जो ईमेल एड्रेस आपके गिटहब अकाउंट का था वही यहाँ पर रखना। और फिर लोकेशन के लिए इंडिया सेलेक्ट कर लेना ऐसे। और फिर यहाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई थी, अगर आप पार्टिसिपेंट बन के देना चाहें तो पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेंटेनर बनना चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर बनना चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी तीनों चीजें करके दिखा देता हूँ आपको। और उसके बाद ये है कि आप किसके मेल्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं, किसके अपडेट्स को लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने यहाँ पे डिजिटल ओशन के लिए क्लिक कर दिया। आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं या तो सबको कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, इसको चेक इन करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। और ये हैप्पी हैकिंग में आ गए। फिर अब इन दोनों बॉक्स को चेक इन करेंगे और स्टार्ट हैकिंग पर क्लिक करेंगे और ये आपकी प्रोफाइल सेटअप होकर आ जाएगी, जो अभी उन्होंने नेम रखा था अपने गिटहब की प्रोफाइल का। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कंप्लीटेड कितनी पुल रिक्वेस्ट आपने कंप्लीट करी है, इन प्रोग्रेस में कितनी है, ये सब यहाँ आपको शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको करके भी दिखा दूंगा कैसे क्या करना है। सो आई होप आपको पूरी फील आ गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा हेड टू हेड प्रोग्राम के बारे में। मैंने आपको सारी चीज समझा दी। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। सेकंड जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कैसे क्या करना है। 31 दिन का प्रोग्राम है तो टेंशन मत लेना यार, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी हेल्प करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो चलिए अब चलते हैं।